श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और बहुत लोग के कमेंट आए थे, भैया पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक विष कपि वाला एक उपाय समझाया था, उस उपाय को ज़रा ठीक से समझा दे। देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में विष कपि के 8-10 उपाय हैं उनके नाम से, बट एक जो सबसे सिंपल उपाय है सिर्फ उसकी बातें करेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। पूरी फैमिली के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे आप अपनी मनोकामना के लिए करो, बीमारी के लिए कर सकते हो ना, घर में लड़ाई झगड़े हों उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत स्पेशल उपाय है, समझिएगा। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, ये है आटा। कौन सा आटा है? गेहूं का आटा। तो आपके घर में जो आटा यूज हो रहा है गेहूं का ना, आप इस उपाय को उसके लिए करेंगे। देखो, ये उपाय सबको पता है, बट किसी को ये नहीं पता कि हमें वो आटा हटाना कब है ना, उसी की बातें करेंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं, जैसे हमारे घर में अगर पितृदोष लगता है ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कहेंगे हम पितृदोष की पूजा कराएंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आप सब कुछ कराओ, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति जैसा भी कहता है कराओ, लेकिन वो कराने के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति के लिए ये विष कपि वाला उपाय ज़रूर करना, ठीक। आपके घर का ये मेन डोर होता है, सभी को पता है। अब इस मेन डोर पे जो लोहे वाला दरवाजा होता है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, कहाँ कहाँ, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप लोग को एक एक चुटकी आटे को रखना है। नाम वही लोगे, कौन सा नाम? विष कपि का स्मरण करते हुए आप लोगों को क्या करना है, एक एक चुटकी आटा का आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर ऐसे रख देना है, ठीक। रख करके छोड़ देना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भैया सुबह रखेंगे या शाम को रखेंगे और हटाएंगे कब? देखो, नियम ये कहता है कि आप लोगों को डेली रखना चाहिए। अब डेली कब रखना चाहिए? शाम के टाइम पे रखो। क्यों कह रहा हूँ, रख तो सुबह भी सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है। बट जैसे मान लो सुबह रखोगे ना, तो 10 लोग का आना जाना घर पे रहता है, पैर पड़ेगा, कोई टोकेगा, ये क्या रखा है, वो क्या रखा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, चींटियाँ बहुत सारी आ सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ऐसे एक चुटकी आटा इधर और एक चुटकी आटा इस दूसरे साइड में रख करके विष कपि का स्मरण कर लेना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या करना है, इन आटे को हटा करके कहीं अलग जगह पे किसी चिड़िए को खाने के लिए रख सकते हो, या फिर किसी चींटियों को खाने के लिए रख सकते हो ना, वहाँ पे रख देना। एंड फिर डेली और आपको ऐसे ही शाम के टाइम पे रखना है, सुबह के टाइम पे हटा देना है। ये एक बहुत ईजी प्रोसेस होता है विष कपि का, ये उपाय आटे के साथ में करने का बहुत बहुत आसान उपाय है, तो करिएगा जरूर, किसी को भूलना नहीं है, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आपको क्लियर हुआ। दूसरा उपाय ये होता है कि भैया एक बात बता दो, जैसे हमने भी समझाया है और आपने गुरुजी की कथा में भी सुना होगा कि इस 16 श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो 15 दिनों तक या 16 दिनों तक कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी, जैसे मान लो, जैसे जिसके जो पूर्वज होंगे, जिसके जो पितृ होंगे, वो उनके घर के आसपास रहते हैं। लेकिन अब वो रहते तो हैं, तो क्या आप उनको देख पाओगे? बताओ जल्दी से, नहीं देख पाओगे ना। तो अगर आप उनको देख नहीं रहे हो, तो हम किसी एक ऐसे इंसान या एक ऐसे जीव को खिलाएंगे जिनसे जो हमारे पितृ होते हैं वो पाते हैं, जो कुछ भी हम पका करके बाहर रखते हैं वो पाते हैं। कुछ लोग की हैबिट क्या होती है पता है, उनका बस एक ही काम होता है कि जैसे खाना बाहर निकालना है, अब गए बाहर रख करके चले आए, उस पर कोई पैर रख रहा है, उस पर कोई बाइक चढ़ा दे रहा है, उस पर कोई कार चढ़ा दे रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। बस उन्होंने अपना काम कर दिया कि घर के बाहर पानी रख दिया, घर के बाहर खाना रख दिया पत्तल में, काम खत्म हो गया। ये एक गलत तरीका है ना। जब आप खाना निकालो और आप किसी जीव को बुला लो, जैसे अब यहां पर खाना पकाओगे क्या, उसके बाद मैं समझाता हूं कौन से जीव को। खाना पकाना ऐसे होता है कि जैसे आपके पूर्वज जो हैं, है ना, जैसे देखो, मैं कभी कोई उपाय बताता हूँ हमेशा अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे क्या है, मेरे बाबा, कुछ लोग दादा भी बोलते हैं, है ना, बाबा और दादी, या फिर कुछ लोग जो भी बोलते हो आप लोग, ये अब नहीं है, तो ये क्या हुए, ये हमारे पूर्वज हुए, हमारे पितृ हुए। अब हमारे बाबा को जो जो चीज़ें पसंद थी और हमारी दादी को जो जो चीज़ें पसंद थी, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में उन्हीं की पसंद की चीज़ों को बनाते हैं।
ना। जैसे हमारी दादी को बड़ा मैगी बड़ा पसंद था, गोलगप्पे बड़े पसंद थे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, गोलगप्पे को लिया किसी को खिला दिया, है ना, गोलगप्पे को लिया किसी को दान कर दिया कि आओ भाई तुम भी खा लो, मतलब आओ भाई मतलब जो इंसान को सच में ज़रूरत है उसे खिला दिया, है। जैसे हमारे बाबा थे, पान बड़े खाते थे, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पंडित जी के पास गए, किसी ब्राह्मण देवता के पास गए, ये खाएंगे तो उनको पान बनवा करके, मीठा पान, और उनको पा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो। जो जो चीज़ें उनको पसंद थी आप उनको अपने घर में पकाओ, और जो चीज़ें पकाओ, 3 जीव ऐसा माना गया है, पितरों के तुल्य माने गए हैं। कौन कौन से? एक होता है कुत्ता, एक होते हैं कौआ, और दूसरा होती हैं गऊ माता। और गऊ माता में भी अगर डाउट है, बहुत ज़्यादा मैंने सुना सफ़ेद गाय होनी चाहिए, काली गाय, ये सब कुछ नहीं भाई, माँ है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो इसमें काला सफ़ेद मत देखा करो, दिख जाए आप उनके सामने रखो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो हम सभी को किससे करना होगा? वेट, हमें करना होगा मात्र 1 लोटा जल के साथ में। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको लड़ाई करने का बड़ा मन करता है ना। अब देखो, किसी को गुस्सा लग सकता है, इंसान ही होता है इंसान ना। तो आपका सबसे पहले ड्यूटी क्या आता है? उसको हर बात को लिए टोकना नहीं है। और अगर वो इंसान गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा है और उसके गुस्से को कंट्रोल करना है, तो ऐसे तांबे का लोटा ले लो, ठीक है ना, नॉर्मल सा जल भर लो। जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल, है ना। अब इसके बाद में हमें 1 बेलपत्र लेनी है, बस, ज़्यादा नहीं लेना। उस 1 बेलपत्र को जो भी व्यक्ति घर में चंचलता करता हो, जो भी व्यक्ति घर में गुस्सा करता हो, जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता हो, जब वो इंसान किसी भी हाल में हो, खड़ा हो, बैठा हो, उस बेलपत्र को एक बार उस व्यक्ति के हाथों से माता उमा का स्मरण करते हुए टच करना। माँ पार्वती का एक और नाम है, क्या नाम है? माता उमा। तो आपको इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी एक दिन, जब कभी भी मौका मिल जाए, जब वो इंसान सो रहा हो, जग रहा हो, किसी भी तरीके से उसके हाथों से उस 1 बेलपत्र को माता उमा का स्मरण करते हुए टच करा देना। और फिर इस कलश को उठाना, पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना और पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जो 1 बेलपत्र आपने लिया था माता उमा का ध्यान करके, और अभी भी मैंने बताया माता उमा किसका नाम है? माँ पार्वती का ही नाम होता है। तो जो माता का हस्तकमल आपको दिखाई दे रहा है, यही माता के हस्तकमल पर ही आप लोगों को उस 1 बेलपत्र को रखना है। नाम दोबारा से वही बोलना है, माता उमा का स्मरण करके। और फिर जो आपके पास में क्या है? तांबे के लोटे में जल है, उस जल को गोल 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 भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब यहाँ चढ़ाओगे, अब जा कर के आप लोगों को हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ाइएगा। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए इस उपाय को ज़रूर किया जाता है, जिससे फैमिली में, परिवार में कभी संकट ना आए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोबारा एक छोटी सी बात कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पूजा पाठ से संबंधित चाहिए हो, तो 8299419143 सारी चीज़ें जो भी मेरे पास है, सारी चीज़ें प्योर हैं, शुद्ध हैं। चाहे वो चंदन हो, चाहे वो शिवलिंग हो, या फिर रुद्राक्ष हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि वो इंसान इस दुनिया का सबसे संपन्न इंसान माना जाता है, सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है, जिसके घर में कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ता। मानते हो आप भी ना? क्या करना, ऐसे एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, और जल के अंदर रोग बीमारी का उपाय कर रहे हैं, क्या डालोगे? गंगा जल। और गंगा जल डालने के बाद में आपके पास में 5 काली मिर्च होनी चाहिए। उस 5 काली मिर्च को कलश के अंदर डाल देना, ठीक। इसे लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, भाई जब कभी भी मैं रोग बीमारी का कोई उपाय बताऊं ना आपको, प्लीज़ और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जो भी मेडिसिन खा रहे हो, जो भी दवाइयाँ खा रहे हो, उन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद मत किया करो। क्यों? आपके द्वारा बंद करने से ना, पता है क्या होता है,
कि मतलब आपके घर वाले, आपको पता नहीं चलता है बट आपके घर वाले, नंबर मेरा सबको पता चली गया है अब तो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, भैया आपने बता दिया हमारे घर में ऐसे थे, दवा नहीं खाते। मत किया करो ऐसा ना, घर वालों को मत परेशान करो, दवा खा लिया करो प्लीज़, ठीक। उपाय करो बट दवा भी खाओ, है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। जो कलश आपके पास में है, सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप चढ़ाते हैं तो घर में बीमारियां खत्म होती हैं। बाकी कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।